नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे चैनल अनीजवाल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, आइए चले देखते हैं इस वीडियो को। सरिस्का नेशनल पार्क देखने के बाद हम लोग 11:30 बजे सुबह गेट से निकल चुके थे। वैसे सरिस्का वाइल्ड लाइफ विजिट के बारे में मेरा वीडियो ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम लोग घर जाने के लिए दिल्ली निकल चुके थे। क्योंकि रास्ते में थोड़ा समय था, मैंने ड्राइवर से पूछ लिया कि और कोई देखने लायक जगह है रास्ते में। तो उसने बताया कि सरिस्का से करीब 8 किलोमीटर दूर योगी भरथरीनाथ जी का मंदिर है। देखने की इच्छा हुई हम सबकी और चल दिए उस तरफ। दिल्ली से यह मंदिर 207 किलोमीटर की दूरी पर है। उस टाइम कहीं कहीं पर रोड्स उबड़ खाबड़ थे। चलती गाड़ी में ठीक से वीडियो लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए कुछ जगहों पर आपको थोड़ा खराब वीडियो देखने को मिल सकता है। माफी चाहता हूँ। हमारे लक्ष्मण हर का देवर राम हरि का पति, हमारे लक्ष्मण हर का देवर। भारतीय इतिहास में कहा गया है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन के राजा भरथरी थे, जो कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वहाँ के लोक गीतों में वे उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार राजा भरथरी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि एक बार राजा भरथरी के समय काल में योगी गोरखनाथ जी उज्जैन में आए और फिर राजा भरथरी के दरबार में पहुंचे। क्योंकि योगी गोरखनाथ जी बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध योगी थे, तो राजा ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और सेवा भी की, जिससे प्रसन्न होकर योगी गोरखनाथ जी ने राजा भरथरी को एक फल दिया और कहा कि इसको खाने से वे हमेशा सुंदर और नौजवान बने रहेंगे और कभी भी अपनी जिंदगी में बुढ़ापा नहीं देखेंगे। योगी गोरखनाथ जी को राजा ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ विदा किया। राजा फल को पाकर बहुत ही खुश थे, लेकिन उनके मन में एक सोच पैदा हुई कि उन्हें खुद को सुंदर और जवान रहने की क्या आवश्यकता है, वो तो ऐसे ही अच्छे हैं। अतः उन्होंने फल को अपनी तीसरी रानी पिंगला, जिसको वे सबसे ज्यादा चाहते थे, उसको खाने के लिए देने की सोची, जिससे कि वह हमेशा ऐसे ही सुंदर और जवान बनी रहे। राजा ने फल रानी पिंगला को दे दिया और खाने के लिए कहा। उसके बाद राजा भरथरी चले गए। कहा जाता है रानी पिंगला राजा की बजाय नगर के कोतवाल को छुप छुप कर मिलती थी और उससे बेहद प्यार करती थी। रानी ने भी राजा की तरह सोचा कि क्यों ना यह फल कोतवाल को दे दें, जो सदैव सुंदर और जवान रहते हुए रानी के बहुत काम आएगा। लेकिन नगर कोतवाल भी रानी के बजाय किसी दासी यानी वेश्या के पास ज्यादा जाता था। कोतवाल ने भी वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या तो पहले से ही ऐसी जिंदगी से परेशान थी, इसलिए उसे इस फल को खाकर क्या फायदा, क्योंकि राजा भरथरी बहुत ही लोकप्रिय थे और जनमानस में बहुत आदर सम्मान था। वेश्या ने फल राजा को जाकर दे दिया। फल पाकर राजा बहुत आश्चर्यचकित थे, यह जानकर कि उनका रानी पिंगला को दिया फल वेश्या के पास कैसे आया। राजा के वेश्या को पूछे जाने पर सारी बात समझ में आ गई। उनका मन बहुत खिन्न हो चला था और मन में वैराग्य घर कर गया। ऐसे में उन्होंने सारा राजपाट छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और उज्जैन में ही कुछ दूर में एक गुफा में तपस्या करने चले गए और गुरु गोरखनाथ जी का अनुसरण करने लगे। गुफा उज्जैन की
शिप्रा नदी के पास ही एकांत जगह पर है। आज भी लोग जिसे देखने दूर दूर से आते हैं। पास ही में उनके भतीजे गोपी चंद की गुफा है। गुफा में योगी भर्तरी की प्रतिमा है, जिसके साथ ही धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। योगी भर्तरी की प्रतिमा के पास एक और गुफा का रास्ता है, जिसे कहा जाता है कि ये चारों धामों को जाता है। योगी भर्तरी 12 वर्षों तक इस गुफा में रहे और फिर भ्रमण को निकल गए और इस तरह बाद में राजा भर्तरी से नाथ पंथ योगी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लक्ष्मण हर का देवर राम हरि का पति हमारे लक्ष्मण हर का देवर जो ये राज करता हमारा राम भरतारे जो ये राज करता हमारा राम भरतारे। गुरु गोरखनाथ जी, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जिन्होंने हठ योग परंपरा को जन्म दिया, इनको गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने एक स्त्री से भिक्षा मांगते हुए देखा कि वह बहुत उदास है। कारण पूछने पर उसने बताया कि लंबे समय से उसकी कोई भी संतान नहीं हुई है। सिद्ध गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसको भभूत यानी धोनी राख दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। लेकिन मूर्ख स्त्री गुरु जी की सिद्धि को नहीं समझ पाई और उसे गाय के गोबर में फेंक दिया। जब 12 वर्ष के बाद सिद्ध गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी उस स्त्री के पास आए और उत्सुकतावश पुत्र के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। गुरु जी ने स्त्री को उस स्थान पर ले जाने को बोला। वहां जाकर उन्होंने देखा कि गाय गोबर के ऊपर खड़ी है और थन से दूध गिर रहा है। गुरुजी ने बालक को आवाज लगाई और तुरंत एक सुंदर सा 12 साल का लड़का वहां आकर खड़ा हो गया। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर से और गाय द्वारा रक्षा करने से हुआ। इसीलिए सिद्ध गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने बालक का नाम गौरक्ष रख दिया और उसे अपने साथ ले गए। बाद में बड़े होकर यही बालक गुरु गोरखनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्त्री यह सब देखकर बहुत पछताई। गौरक्ष नाथ जी की याद में देश में प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और दूसरा जगत सिंहपुरा उड़ीसा में है, जहां बाहर से हिंदू लोग और पर्यटक भी बहुत आते हैं। गौरक्ष नाथ जी ने ही नाथ योग परंपरा को आरंभ किया और जितनी भी योग साधनाएं हम देखते हैं सब इन्हीं की देन है। सिद्ध गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी नाथ परंपरा के सर्वे सर्वा हैं और गुरु गोरखनाथ जी को मिलाकर उनके 9 संत शिष्य हैं, जिन्हें नवनाथ कहा जाता है। माना जाता है अपनी जिंदगी के अंतिम वर्ष योगी भर्तरीनाथ जी ने इसी स्थल पर गुजारे। यह मंदिर भी उन्हीं की याद में बनाया गया है और इस स्थल का नाम भी योगी भर्तरीनाथ मंदिर दिया गया है। यह मंदिर अब एक बड़ा तीर्थ स्थल बन गया है, जहां भारत के चारों तरफ से पर्यटक आते हैं। 12 बजे के आसपास हम लोग मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में काम करने वाले और कुछ भक्त लोगों से वहां के बारे में बहुत जानकारी ली और कुछ नेट से भी ली। दोस्तों, यह बहुत ही प्राचीन स्थल है और स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसी जगह पर योगी भर्तरीनाथ जी ने समाधि ली थी। योगी भर्तरी ने कई धर्म ग्रंथों की रचना की, जैसे वैराग्य शतक, नीति शतक आदि, जो बहुत पढ़े जाते हैं। राज करता
मंदिर राजस्थान की पारंपरिक शैली में बनाया गया है। दीर्घाओं, शिखर और मंडपों के डिजाइन में फूल पत्ते के साथ और कई स्तंभ भी बनाए गए हैं। मंदिर 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा है, जहां एक झरना भी है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। यह मंदिर आस्था और विश्वास का महत्वपूर्ण स्थल है। इसलिए हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। क्योंकि नाथ परंपरा भगवान शिव से जुड़ी है, यहाँ उनकी भी पूजा होती है। मंदिर में धूना के रूप में जाना जाने वाला एक अग्नि कुंड है, जहां लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। वाकई ही चमत्कारिक है। भगवान शिव के सभी बेलों के साथ यहाँ एक विशेष मेला भी आयोजित किया जाता है, जो भर्तहरि मेला या भर्तहरि अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है और भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। बहुत से साधु, सन्यासी, नाथ, योगी और आध्यात्मिक शक्तियों वाले लोग यहाँ आते हैं। हजारों तीर्थ यात्री इस मेले में शामिल होते हैं। मंदिर पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। जय भर्तरी बाबा जी की। रास्ते में हाईवे पर 1-2 जगह रुके। बकरियों के झुंड को देखकर रुकने की इच्छा हुई। उन्हें बचा हुआ खाना पड़ा था, वो भी खिलाया। ऊंट गाड़ी देखी। कहीं कहीं पर ऊंटों के झुंड को भी देखा। अच्छा लगा तो फोटो भी ले ली। और एक बहुत ही दिलचस्प करीब 400 फुट लंबी सुरंग पड़ती है रास्ते में। यहाँ रुके, फोटो वगैरह ली। सुरंग का पहाड़ बहुत ऊंचा था। दूर चोटी के पास एक सफेद बकरी चर रही थी। अच्छा लगा तो फोटो भी ले ली।
दोस्तों, हम लोग 2 बजे के आसपास दिल्ली के लिए निकल पड़े। देखने के लिए धन्यवाद।